तो मैं भी सर का शायरी के साथ वेलकम करना चाहती हूँ। सपनों की मंजिल सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्त, खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्त। कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी कभी आस नहीं होती। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करती हूँ सर आपका। आइए सत्येंद्र सर, मोस्ट वेलकम है आपका, और अपनी शानदार सी नॉलेज हमें प्रोवाइड कीजिए। वेलकम है सर आपका। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया लवप्रीत जी, आप इतने ज़बरदस्त तरीके से इनवाइट करने के लिए। और सच में कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी कभी आस नहीं होती। और सबसे पहले एक ही सवाल जो सभी पूछते हैं कि मेरा वीडियो और ऑडियो क्लियर है? जी सर, आपका वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है। थैंक यू। तो रॉकिंग रैनडास, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुड मॉर्निंग ऑल करोड़पति लीडर्स, गुड मॉर्निंग। और सभी का थैंक यू करते हुए स्टार्टिंग करता हूँ उस परमपिता परमात्मा से, उस भगवान से, वाहिगुरु से, जिनकी वजह से, जिनकी कृपा से आज फिर आपसे मिलने का मौका मिला। और बहुत ही ज़्यादा काउंटिंग आज की है और सभी मुझे सुनने के लिए आए हुए हैं। तो मैं सभी को थैंक यू करता हूँ। और जो जो थैंक यू सभी वेलकम लिख रहे हैं मुझे, और जो जो लीडर मुझे सुनने के लिए स्पेशली आए हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आपका दिया हुआ समय व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका समय आपको पूरी तरह वो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो थैंक यू परमात्मा, थैंक यू गॉड, वाहिगुरु तेरा शुक्र है कि आपके कृपा से मैं आज अपने भाइयों में, अपनी बहनों में, और अपनी बेटी और अपने छोटे बड़े सभी अपने साथियों के साथ बैठकर आज कुछ बातें करने के लिए तैयार हूँ। तो कृपा उस परमात्मा की। थैंक यू आगे अपने माता पिता का, जिनकी परवरिश भगवान ने इस दुनिया दिखाई और माता पिता ने आगे दुनिया में चलना विचरना सिखा दिया। थैंक्स मेरे बच्चों का, फैमिली का, जिनकी वजह से आज मैं एक मोटिवेशन करने के लिए ग्रेट लीडर से निभाजा जा रहा हूँ। तो बच्चे फैमिली बहुत बड़ा योगदान करते हैं, भाई बहन सभी का थैंक यू करता हुआ आगे बढ़ता हुआ। और आगे का थैंक यू करता हूँ उस परिवार से जिस परिवार को मैं पहले अपनी लाइफ के 40 साल तक मैंने अपनी जिस परिवार को कभी देखा ही नहीं, और मेरी लाइफ के 39वें या 40वें साल में वो परिवार मुझे मिला। तो वो परिवार है रेनेडस वेलनेस का, फतेह इंटरनेशनल का परिवार है। तो उस परिवार में मैं जुड़ा विक्ट्री इंटरनेशनल में। तो यहाँ पर आकर थैंक यू जिन्होंने मुझे ये सिस्टम दिखाया, पहली बार सिस्टम में लेके आए सरदार हरपाल सिंह जी का आदियाँ गुरदासपुर से, जिनकी वजह से आज मैं रेनेडस वेलनेस में हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठकर बातें कर रहा हूँ, आपके सामने बैठकर कुछ विचार कर रहे हैं और एक दूसरे को हम मोटिवेट कर रहे हैं। हम खुद ही एक दूसरे को आगे चलाएंगे तभी जाकर हम चलेंगे। तो आगे थैंक्स मेरी होल अपलाइन सरदार कंवलजीत सिंह जी और सभी लीडर, जो कि विक्रम सिंह जी आज के जो मीटिंग का अरेंजमेंट संभाल रहे हैं, आपका भी थैंक यू सर। और उसके बाद स्पेशली थैंक यू करना चाहूँगा सरदार जगजीत सिंह जी तरन साहब से, जो कि जगजीत सर ने मुझे सिस्टम में हाथ पकड़ा मेरा और मुझे आगे लेकर जा रहे हैं। क्योंकि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई मेंटर रहता है, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई हीरो रहता है। और मेरी लाइफ के अगर हीरो की बात करें तो सरदार जगजीत सर जी तरन से। और उसके बाद बराड़ सर, आपका थैंक यू, बराड़ सर का मेघराज शर्मा जी और ऑल होल अपलाइन लखविंदर खंगूरा जी। और उसके बाद डॉक्टर सुप्रदत्ता जी, ऋषिकेश पाठक जी जिनसे सीखते हैं, प्रवेश नागर जी और जोगेश गुप्ता जी, बड़े ज़बरदस्त मोटिवेशन स्पीकर हैं वो, और बहुत ज़बरदस्त स्पीच देते हैं। रात को भी सर का सेशन था, बड़ा आराम से सुना और बड़ा मज़ा आया। और आगे थैंक यू करते हैं अपनी, जिनकी वजह से मैं हूँ, जिनकी वजह से आज मेरा वजूद है रेनेडस वेलनेस में, वो मेरी लवली टीम, मेरी लाइफ लाइन, जो कि मेरी लवली टीम मेरा साथ दे रही है। और मेरे सारे साथी, नाम किसी का लिया तो छूट जाएगा, छूट गया तो कोई मुझसे नाराज नहीं होता। ये मेरी टीम की खासियत है साथियों, मेरी टीम की एक खासियत है, मेरी लवली टीम की, कि मेरी टीम मुझसे नाराज नहीं होती। कोई भी साथी मुझसे नाराज नहीं होता, चाहे मैं उसका नाम लूँ या ना लूँ, पर मेरा दिल की एक तमन्ना रहती है कि मैं सभी का नाम भूलता नहीं, दिल में रखता हूँ। और मुझे खुद समझ नहीं आती मैं किसका लूँ और किसका छोड़ूँ, इसलिए मैं दिल ही दिल सभी का नाम जपता रहता हूँ। उस भगवान के बाद मैं अपनी टीम का नाम जपता हूँ। और थैंक यू, आप हो तो हम हैं। और थैंक यू सभी का जो मुझे ग्रेट पर्सन लिख रहे हैं। जसविंदर दीदी आपका थैंक यू। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी,
सबसे पहले मैंने आपको अपने बारे में बता दूं, क्योंकि कुछ साथी अभी नए आए होंगे। और साथियों, आप कमेंट करते रहिएगा। कमेंट का मतलब ये है कि आप मुझे सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, आपके मेरे बीच में बातें हो रही है। मैं कुछ सिखाने नहीं आया, आपसे सीखने आया हूँ, साथ साथ में आपसे बातें करने के लिए आया हूँ। और बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने का। बस आप भी मुझसे बातें करते रहें कमेंट के जरिए। कमेंट लगातार करते रहें, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। मैं लगातार कमेंट पढ़ रहा हूँ, हर एक कमेंट को मैं वॉच कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं इस मीटिंग में आया हूँ, सभी के सामने रूबरू हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले मुबारक देना चाहूँगा, कांग्रेचुलेशन, क्योंकि मेरा टॉपिक है सपने सच हो रहे हैं। तो टॉपिक पर आ रहा हूँ, उससे पहले आते आते टॉपिक पर आने का एक माहौल बना रहा हूँ। तो माहौल क्या है कि सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ श्री सुखदेव सिंह जी बॉबी साहब को। सुखदेव सिंह बॉबी जी लिए होंगे लोगों ने बड़े बड़े लेवल, लिए होंगे बड़ी बड़ी अचीवमेंट, पर क्या आप सोच सकते हो, सब कुछ इस सोच से परे हो जाता है, दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। सभी कुछ अपने दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं और सोच से परे हो जाता है। सुखदेव सर, आपका माइक अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ग्रेडर। वेरी थैंक्स सर। थैंक यू। बस आप सुनते रहो। अभी तो मैंने आपके बारे में बोलना है सर कि आप बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी है सर। मैं मिला हूँ पहले दिन से, मैं सुखदेव सर को जानता हूँ, होटल रेडिसन ब्लू में मिला था। और पहली बार मैं रिट्रीट पे था और शायद सुखदेव सिंह बॉबी जी भी पहली बार रिट्रीट पे थे, और हमने रूम शेयर किया था। तो ये हमारे रूम में रुके थे और एक बड़ी पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी। और साथियों, सोच के देखो, मेरे यहाँ तो सैलून वाला करोड़पति तो अभी बन चुके हैं, पर एक नाई यार, एक नाई जो बाल कटिंग का काम कर रहा हो, और एक नाई करोड़पति बनने के राह पर चल चुका हो और 50% बन चुका है, 50% वो बन जा रहा है, लाखपति वो क्रॉस हो चुका। और मैं आपको ये कह दूं कि सोच के देखो, दिमाग उस चीज पर आगे जवाब देता है कि जो साथी कहते हैं मुझसे नहीं होता, है ना। और ये देखें, अपना काम के साथ साथ रनडस वेलनेस को रन कर रहे हैं और अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को आगे लेके चल रहे हैं। और मैं आपको ये निश्चित तौर पर बताता हूँ, जो बंदा अपनी फैमिली को साथ लेके चलता है वो जिंदगी में फेल हो ही नहीं सकता। शायद मैं भी अपनी फैमिली को साथ लेके चल रहा हूँ और अपनी वाइफ का रिट्रीट करा दिया, खुद सीनियर एग्जीक्यूटिव और वाइफ एग्जीक्यूटिव। तो कितना मजा आया। और मलकरी हमारी सिस्टर जो कि सुखदेव सर के घर से हैं, मलकीत कौर दीदी, और मलकीत कौर दीदी का इनका स्वभाव भी सुखदेव सर से भी अच्छा। और बच्चे के साथ गए रिट्रीट पर, इतनी खुशियां देखकर दिल से आंसू निकलते हैं यार, खुशी के कि इनके भी सपने सच हो रहे। नहीं तो कहाँ एक नाई जो सैलून वाला है वो अपनी वाइफ को के भी 5 स्टार होटल में लेके जा सकता था। ये सिर्फ संभव हो रहा है रेंटस वेलनेस में। तो कांग्रेचुलेशन सुखदेव सर आपको। बस मेरे दिल की तमन्ना, अगर आज आपकी माता जी होती तो कितना खुश होती उस बेटे के लिए जिसने अपने बच्चे का नाम रोशन कर दिया। नहीं तो कभी रिश्तेदार या माँ बाप कभी ये सोच ही नहीं पाते कि उनका बेटा इतनी बड़ी अचीवमेंट करेगा, क्योंकि वो जिस काम से जुड़े थे उस काम की कुछ हद थी, उस काम का एक दायरा था, नाई के काम का एक दायरा था, सैलून के काम का, कि वो घर परिवार अच्छे से बसर कर ले तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। पर यहाँ पर वो सपने पूरे कर रहे हैं और सपने पूरे हो रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक लिया गया कि सपने पूरे हो रहे हैं, सुखदेव सर के सपने पूरे हो रहे हैं। आगे मैं बात करूं तो सपने पूरे हो रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी के। सुरेंद्र सिंह जी जो कि जम्मू से हैं। और साथियों, मैं उसके बाद ये बात करता हूं कि एग्जीक्यूटिव लेवल, अगर एग्जीक्यूटिव लेवल एक वो पर्सन कर गया, आप क्या सोचते हो, मेरी बहनें क्या सोचती हैं, मेरी हाउसवाइफ बहनें क्या सोचती हैं कि हम जा नहीं पाते, हम किसी से बात नहीं कर पाते, हम क्या प्रोडक्ट प्लान करेंगे। यार, जो बंदा पिछले 27 साल से सन 1998 से जीवन सर करोड़पति। जीवन सर गुड मॉर्निंग, आपका माइक अनम्यूट है, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद जीवन सर। बड़ा जबरदस्त प्रमोशनल वीडियो आपकी तरफ से आया था करोड़पति सर आपका, तो बड़ी प्यारी शख्सियत जीवन सर, आपका माइक अनम्यूट होता है, अगर आप बोलना चाहें तो जरूर बोले, मुझे खुशी होगी अगर कोई मेरे साथ बोलेगा तो। और उसके बाद मैं बात कर रहा था सुरेंद्र सिंह जी का। और एक बंदा जो 1998 से घर से अंदर से बैठकर मोबाइल चला रहा है और दुनिया चला रहा है। आज सुरेंद्र सिंह जी की टीम गुरदासपुर में, कलकत्ता में, जम्मू में, हर जगह पर बन चुकी है। और ये हुआ कैसे,
एक एग्जीक्यूटिव लेवल 20 से 25 हजार हफ्ते का जब आता है तो 1 लाख रुपया महीने का, और वो पर्सन जो बैठ भी नहीं पाता। यार क्या कुर्बानी सुरेंद्र सिंह जी की, क्या कुर्बानी इनके घर वालों की जो इतने प्यार से इनको रखा हुआ है, एक राजाओं जैसी लाइफ यार अंदर घर में लेट कर जी रहे हैं। इनके घर में जाओ, कितनी सफाई, कितनी हंसी खुशी, और हर बंदे को चाय पानी के बिना आने ही नहीं देते यार। और इतने जबरदस्त पर्सन, दिल जिनका साफ है, नीयत जिनकी साफ है, उन्हीं का बड़ा काम होता है। और नीयत साफ सुखदेव सिंह बोबी की थी, तभी सीनियर एग्जीक्यूटिव बने। और जो कि सुरेंद्र सिंह जी ने एक चीज पूरी तरह खत्म कर दी, उन लोगों की बातें जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, जे उन लोगों पर क्या कहूं मैं अभी नेगेटिव की क्या उनके मुंह पर क्या चीज है जे जो सुरेंद्र सिंह जी ने करके दिखा दिया। तो अगर सुरेंद्र सिंह कर दिया तो क्या वो आप नहीं कर सकते? जब आपकी टीम नहीं कर सकते, अगर आज जितेंद्र सिंह जी को सुरेंद्र सिंह जी से प्यार करने का श्रेय मिल रहा है, सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जितेंद्र सिंह की वजह से मैं कामयाब हूं, तो क्या कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैं आपकी वजह से परेशान हूं? हम सभी साथी बैठे हुए हैं, सभी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। 3 से 4 ग्रुप अभी जुड़े हुए हैं। स्टार फतेह ग्रुप जुड़ा हुआ है, फतेह इंटरनेशनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और चढ़ती कला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों ग्रुपों के कितने पर्सन हैं, कितने साथी हैं? मैं मजबूर कर दूंगा ऋषिकेश पाठक जी को, डॉक्टर सुब्रत दत्ता को, सुरेंद्र सिंह जी को फोन करने के लिए। तो मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि आप सभी सफल हो सकते हैं, बस दिल में तमन्ना होनी चाहिए आपके, हमारे दिल में तमन्ना होनी चाहिए। और सेशन मेरा चल रहा है, सपने सच हो रहे हैं, और सपने सच उस दिन से होने शुरू हो गए थे जिस दिन मैं पहले दिन रेनेटस वेलनेस में मैंने एंट्री की थी। और अगर बात करूं, अभी ज्यादा मजा आना शुरू हुआ उस दिन से। जो दिन था मंगलवार, ट्यूसडे का दिन था, शाम के बजे थे 8, और मीटिंग में आ चुके थे तपस विश्वास जी, और उन्होंने इनवाइट कर दिया डॉक्टर सुब्रत दत्ता जी को। डॉक्टर सुब्रत दत्ता जी जो कि मंगलवार को पिछले हफ्ते मीटिंग रही, और डॉक्टर सुब्रत दत्ता जी ने 10:30 बजे तक मीटिंग लगी हुई रही, पर मजाल है कोई पर्सन मीटिंग को लेफ्ट कर गया। मैं उन पर्सन की बात कर रहा हूं जो रेनेटस वेलनेस से प्यार करते हैं, जो अपने बच्चों से, परिवार से प्यार करते हैं, जो सफल होने के लिए आए हैं। मैं उनसे नहीं बात कर रहा जो मजा लेने के लिए आए हुए हैं, ऊपर से मजा लेने के लिए आए हुए हैं। तो डॉक्टर सुब्रत दत्ता जी ने मीटिंग दी, माइंड ब्लोइंग। कोई मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने ऋषिकेश पाठक जी की सेशन को बहुत बार सुना है, अनगिनत बार। जोगेश गुप्ता जी को मैं सुनता हूं, परवेश नागर जी को सुनता हूं, मैं सोनू शर्मा जी को हर एक सेशन, हर एक बंदे को सुनता हूं, पर डॉक्टर सुब्रत दत्ता जी की बात ही अलग थी। क्यों? पता क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, आप मेरी गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हो तो मैं बताऊंगा लेके जाओ, है ना। जब मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं तो मुझे डर नहीं है कोई लग गई, कहीं टूट गई या कुछ। मैं किसी की गाड़ी लेकर जा रहा हूं तो डर लग रहा है मुझे। यही कारण था, डॉक्टर सुब्रत दत्ता जी खुद ऑनर रेनेटस वेलनेस के जो सीईओ हैं, हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने हर चीज हमसे शेयर की। उन्होंने हमें इतने बड़े स्तर पर मोटिवेशन दी, और मैं बड़ी देर से, जब से रेनेटस वेलनेस में आया हूं, डॉक्टर सुब्रत दत्ता जी को देख रहा हूं, पर पहली बार मैंने उनको इतने बड़े जोश में देखा, क्योंकि वो चाहते हैं मेरी टीम सफल हो। वो चाहते हैं यार, जिस पर्सन ने अभी तक ये नहीं शीट खोलकर नहीं देखी किसको कितना प्योर जा रहा है, क्या आपसे वो भेदभाव कर रहा है? अगर हम में दम है, अगर मुझ में दम है, मेरी टीम में, आप में दम है, तो आप निकल जाओ हर पर्सन से आगे, क्योंकि वहां से जो पे और रिलीज होता है वो किसी का मुंह देखकर रिलीज नहीं किया जाता, किसी का वाकबी से रिलीज नहीं किया जाता। वहां पर ईमानदारी से एक किसी के टैलेंट को सलाम किया जाता है। और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट वहां पर हुई, रिट्रीट का क्लोजिंग के लिए जोर लगा दे, उनके लिए उन्होंने मोटिवेट किया, और रिट्रीट की क्लोजिंग भी एक्सटेंड की उन्होंने। उसके बाद फॉरेन टूर पर उन्होंने बात की, कितना जबरदस्त फॉरेन टूर होने वाला है। वहां पर उन्होंने आरपी पर बात की, जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे और जिसकी वजह से हमें चेक हमारे और बड़े होंगे। वहां पर उन्होंने रेट बढ़ाने की भी बात की, कुछ परसेंट रेट बढ़ेंगे, 7.98% रेट बढ़ेंगे। वहां पर उन्होंने बिजनेस को 100 साल तक सेटल करने की बात की भी, क्योंकि मैंने सेटल कर चुका हूं। अगले 100 साल तक उन्होंने कितने प्यार से ये कह दिया कि मैं बीमार होता हूं तो लोग मेरा हाल चाल पूछते हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। आज डॉक्टर साहब सुब्रत दत्ता जी बोलते हैं मुझे कुछ होता है तो रेनेटस वेलनेस का 100 साल का प्लान क्लियर है।
पर हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप जिए हजारों साल और हर साल के दिन हो 10,000। डॉक्टर सुप्रत दत्ता जी, आप इतने दिल से ईमानदारी से लगे हुए हैं, सलूट है सर, आपको मेरी तरफ से सलूट है। और सभी वो मीटिंग सुनी हमने, उस मीटिंग में हमने सारे पॉइंट को याद रखा, पर सभी आस्ता आस्ता पॉइंट भूल गए, पर एक पॉइंट हमें उस मीटिंग का नहीं भूला, उस मीटिंग का एक पॉइंट नहीं भूला कि रेट बढ़ चुके हैं। जिस पर्सन ने वो मीटिंग नहीं भी सुनी, उन्होंने डॉक्टर सुप्रत दत्ता जी का वो पॉइंट जरूर सुना, लोगों से सुना कि रेट बढ़ चुके हैं। कुछ साथी समझते हैं रेट बढ़ गया, पता नहीं कौन सा आइटम बम आके गिर गया जो क्लोजिंग को गिरने वाला है। साथियों, रेट पहले भी बढ़े थे, मैं तब नया सिस्टम में आया था। जब मैं सिस्टम में आया तो 1350 रुपए का एक प्रोडक्ट था, मुझे सिस्टम की पूरी समझ नहीं थी। रेट बढ़ने को देखकर मैं डर गया था, हड़कंप मच गया था मेरी लाइफ में, यार ये क्या हो गया, 117 रुपए रेट बढ़ गए। तो 1350 रुपए का प्रोडक्ट भी बड़ा मुश्किल से बिकता था, आज रेट बढ़ गया। अगर कोई प्रोडक्ट किसी को महंगा लग रहा है, कुछ साथी बोलते हैं रेट ज्यादा है, क्या आपको 1000 में प्रोडक्ट मिल जाए, क्या आप लाखों प्रोडक्ट दिन के महीने के बेच दोगे? लाख रुपए या 2 लाख रुपए की सेल निकाल दोगे महीने की? रेट जो प्रोडक्ट पहले जिनके सेल होते हैं उनके लिए रेट का कोई फर्क नहीं, जिनके पहले भी नहीं बिकते थे 1460 के, उनके आज भी नहीं बिक रहे, वो वही है और वही बात कर रहे हैं रेट बढ़ गया। मैं आपको बताता हूं साथियों, कोई भी चीज दुनिया में सस्ती जब महंगी नहीं है, बिल्कुल श्योर हूं मैं कि कोई भी चीज दुनिया में सस्ती जब महंगी नहीं है, कोई भी पहली बार कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता, हमारा विश्वास बिकता है। प्रोडक्ट पर हमारा विश्वास बिकता है, प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता, प्रोडक्ट नहीं बिकता। आपने दिखाना है आपका प्रोडक्ट 1400 का है, आपका प्रोडक्ट 2000 का है, आपका प्रोडक्ट 20,000 रुपए का है, ये आपने दिखाना है। आपका विश्वास दिखाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखाएगी, आप क्या सोच रहे हो। आपका अगर आप किसी को प्रोडक्ट, मैं आपको देता हूं एग्जांपल कि अगर चाय का कप एक रेडी से पीते हो तो 10 रुपए का चाय का कप, 8 रुपए का चाय का कप मिलता है। उसके बाद अगर आप अच्छे से ढाबे में चल जाओ तो वहां पर 30 से 35 रुपए का चाय का कप मिलेगा, और अगर 5 स्टार होटल में चले जाओ तो 350 से 400 रुपए का चाय का कप मिलेगा। क्या आप ये समझते हो? साथी कमेंट लगातार करते रहें, बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। सीमा दीदी आप लगातार कमेंट कर रही है, थैंक यू। और रमेश कुमार जी थैंक यू, मोनिका दीदी हमारी, तो मेजर सर भी बहुत। और मेजर सर बोल रहे हैं 500 का। सर आपने कभी 5 स्टार होटल में चाय का कप खरीद के पिया होगा? मैंने सुना है, क्योंकि मैं जब भी गया हूँ 5 स्टार में 7 से 8 बार फ्री पिए मैंने तो कंपनी की तरफ से, और पैसे देकर कभी जाने की औकात पहले थी ही नहीं, आज बन रही है और जाएंगे आगे। और चलो 500 का या 400 का कप होगा वहां पर 5 स्टार होटल में, तो क्या जो लोग वहां पर चाय पीते हैं वो मूर्ख हैं? साथियों, वो करोड़पति लोग हैं, अमीर लोग हैं, और अगर वो मूर्ख होते तो अमीर ना होते, करोड़पति ना होते। वो सफल लोग हैं जो वहां पर जाकर 500 रुपए का कप चाय का पी रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, पता तो हमें भी है कि इसी में वही चाय में पत्ती, चीनी और वही चीजें, दूध पड़ा हुआ है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया गया 5 स्टार होटल के चाय में, पर वहां पर पी जाती है वो चाय, बिकती है वहां पर, क्योंकि वो प्रमोशन का उनका तरीका अलग है। उनका बैठने के लिए उन्होंने जगह अच्छी प्रोवाइड की है, लेकर वो जो चाय का कप छोटे से कप में आता है वो अच्छे से तगड़े से मतलब मेन्यू के साथ आती है, और अच्छे से वो आपको चीज मिलती है। परफॉर्मेंस आपकी सिद्ध करती है कि आप उसका क्या रेट तय कर रहे हो। अगर आप अच्छा ड्रेस कोड आपका होगा, आप जाओगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपका बात करने का तरीका अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, आपके पास प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा, आप खुद यूज कर रहे होंगे, तो प्रोडक्ट आपका बिकेगा। बिकने को मैं अक्सर बात करता हूं कि मिट्टी को कोई नहीं खरीदता, जो लोहे को 50-60 रुपए किलो से कोई नहीं ज्यादा खरीदता। चांदी किस बात में बिक रही है, सोना किस बात में बिक रहा है, आपको सिर्फ दिखाना है, आपको सिर्फ दिखाना है कि बेचने के लिए सब कुछ है। अगर आपका माइंड सेट है, जिनका माइंड सेट नहीं उनको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है। और पहले जब 1460 का हुआ 1350 से, क्या प्रोडक्ट नहीं बिका? आज इस क्लोजिंग में, जो महंगी होने वाली क्लोजिंग में, सभी रिकॉर्ड फिर टूट चुके हैं, सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं, और कितने कितने बड़े लेवल रैंक अचीव हो गए, तो कुछ भी नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं कि जो मैंने अपनी टीम में रेट सेट किया, देखें हम हमेशा ये बात करते हैं,
हम ये हमेशा बात करते हैं कि हमारी बात ये हमेशा रहती है कि हमने सभी साथियों को उठाना है। तो मैं आगे आपको एक चीज़ और थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि रेट पर बात करूंगा। प्रोडक्ट के रेट बढ़ रहे हैं, रेट नहीं बढ़ रहे, सिर्फ हमारी मानसिकता थोड़ी सी कमजोर है। जब हम अंदर से स्ट्रांग होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून, क्योंकि शरीर में खून खत्म तो बंदा खत्म, धंधे में बिजनेस में जुनून खत्म तो बिजनेस खत्म, और जुनून के साथ ही बिजनेस किया जाता है। आज मैं बताता हूं आपको, इस क्लोजिंग में जो क्लोजिंग गई है, मेरा 4000 सीसी से प्लस मैचिंग हुई है। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, और मेरी सभी अप्लायंस को तो जो पता ही है क्योंकि वो तो मेरा बिजनेस देख रहे हैं। और 4000 सीसी से प्लस की मैचिंग होने के बाद मेरा परिवार खुश है, क्योंकि इतनी मैचिंग तकरीबन होती रहती है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव लेवल तो तकरीबन है ही है, उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे हूँ, आपको पता ही है। और 4000 सीसी की मैचिंग होने के बाद अगर बात करूं पे आउट, तो 35 से 40 हज़ार का पे आउट मेरे घर में आने वाला है। आज 35 से 40 हज़ार वीकली पे आउट मेरे घर में आने वाला है। और मेरा परिवार खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी वाइफ खुश है, मेरे माता पिता सभी खुश हैं, और मेरी अप्लायंस भी खुश है कि उनकी वजह से मेरे घर में चेक आ रहा है। पर किसी ने मुझसे पूछा क्या मैं खुश हूं? कोई मुझसे पूछता ही नहीं है कि क्या जितेंद्र सिंह तू खुश है, इतना चेक तेरा आया है। किसी ने आज तक मुझसे ये पूछा ही नहीं इस प्रोजेक्ट में। अगर मैं बात करूं साथियों, नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव है। कहते हैं कि चिंतन जरूरी है, चिंता बुरी है। किसी चीज का चिंतन करेंगे तो अक्सर उसको अच्छे से बेस्ट कर पाएंगे। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पहलू, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर किसी ने पॉजिटिव माइंड से अपना एरोप्लेन, जहाज या हेलीकॉप्टर बना दिया, जहाज बना दिया, तो एक नेगेटिव माइंड सेट वाला पर्सन था जिन्होंने कहा कि पैराशूट बना देते हैं, कभी जहाज फेल हो जाएगा तो बंदा बच तो जाएगा। और आज पैराशूट के बिना कोई जहाज ही नहीं चलता। एक पॉजिटिव माइंड सेट वाला वो पर्सन था जिसने जहाज बनाया। एक नेगेटिव माइंड सेट वाला एक और पर्सन था जिसने बोला जहाज में 2 इंजन लगा देते हैं, कहीं एक फेल हो गया तो क्या करेंगे। अभी उसको बोल देते कि तू नेगेटिव बात कर रहा है, इंजन फेल हो गया तो क्या करेंगे। और इतिहास गवाह है, बहुत सारे जहाज हमें पता भी नहीं है क्योंकि न्यूज में अक्सर आता नहीं है, क्योंकि ये अमूमन है कभी कभी जहाज के एक इंजन में डिफेक्ट आता है तो दूसरा इंजन एक्टिवेट होकर जहाज को उतारा जाता है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं खुश हूं। 4000 सीसी मेरी मैचिंग हुई, जो मुझसे किसी ने भी पूछा। अक्सर अगर मैं बात करूं तो मैं खुश नहीं हूं। मैं इसलिए खुश नहीं कि मेरी 5000 मैचिंग होनी चाहिए, नहीं साथियों, मेरी 3000 की मैचिंग पर मैं खुश होता अगर मेरे सभी साथियों का बड़ा चेक बन रहा होता। आज मुझे फिक्र है श्री बुआ दत्ता जी की, जो सिस्टम में मेरे साथ है, पर उनके घर में कंटिन्यूसली चेक उतना बड़ा नहीं बना पा रहा जितना मेरा बड़ा है। मेरा दिल में ये एक चुभन है। मुझे फिक्र है निशान सिंह जी की जम्मू से, जो निशान सिंह बड़ी जबरदस्त वर्किंग और हर बार ब्रॉडकास्टिंग हर जगह पर हिस्सा ले रहे हैं, पर वो टीम से अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहे। और मुझे फिक्र है उनका, मैं उनका साथ देना चाह रहा हूँ। मैं हर पर्सन को फोन करता हूँ। मुझे फिक्र है अपने टीम के दीपक कुमार जी से, दीपक कुमार जी की। दीपक जी ने सभी साथियों के जो रैंक अपडेट हुए, दीपक जी का बड़ी देर से वो रैंक है और वो मैं अपडेट करवाऊंगा। मैंने ले लिया है, मैंने वो टारगेट लिया हुआ है। मुझे उनकी फिक्र है। मुझे अपने 4000 सीसी का या 5000 या 10000 सीसी का जश्न मनाने की जरूरत नहीं। मुझे जरूरत है अपनी मेहनत को सब डबल कर दीपक जी, रजनी शर्मा जो आई हमारे बिजनेस में धमाल मचा गई, मेरे बिजनेस को डबल कर गई। सुरेंद्र सिंह जी को कामयाब, सुरेंद्र सिंह फौजी जी को हमारे साथ जोड़ गई, बलविंदर सिंह जी को हमारे साथ जोड़ गई। और आज रजनी जी का चेक बड़ा नहीं बन रहा। मुझे उनकी फिक्र है। मुझे फिक्र है नीना देवी जी का, जो बड़ी देर से मेरी बहन मेरे साथ खड़ी है, पर बड़े चेक की अचीवमेंट अभी तक उनकी नहीं है। मैं उनके लिए मतलब मैं दुखी तो नहीं, पर उनके लिए मैं परेशान जरूर हूं अंदर से कि मेरे चेक की मैं खुशी मनाने से अच्छा है कि मैं उन साथियों का चेक बढ़ाऊं। जसवंत मोही जी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे कैप्टन गुरचरण सिंह जी का फिक्र है। मुझे मेजर सर जी को कामयाब करना है। मुझे बब्बू देवी डोडा से कामयाब करना है। मनजीत सिंह जी जम्मू से हैं। मनजीत सर आपका कमेंट आ गया, मैंने आपका नाम लिया, मैंने आपको सफल करना है। मुझे इन लोगों का फिक्र है, मुझे इन साथियों का फिक्र है। मेरे दिल में वो चीज है, इसलिए मैं 4000 सीसी पर भी बड़ा जश्न नहीं मना रहा। जब 5000 सीसी मैच हुआ
तब भी मैं इतना खुश नहीं। मैंने सीनियर एग्जीक्यूटिव की ट्रॉफी अभी तक नहीं ली हुई, क्योंकि मुझे कहा गया बड़ी बार इस सेशन में आपको ट्रॉफी मिलेगी, वहां पर ट्रॉफी मिलेगी। मैं उस सेमिनार ही क्विट कर देता हूं। उस दिन खुशी होगी मुझे जब मेरे साथी सभी के घर में 1-1 लाख रुपया महीने का चेक आएगा। क्या आपके दिल में वो दर्द है आपकी टीम के लिए? साथियों, कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है, ये बहुत बार सुना है। क्या आप दर्द की कोख में जाने के लिए तैयार हो? मुझे बताएं कमेंट में, क्या आप दर्द की कोख में जाने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब यस है तो आपको उसका सबूत देना पड़ेगा। उसका सबूत होगा, आप सबसे पहले 6 बजे सेशन शुरू हुआ है, 6:05 पर आप जूम पर होने चाहिए। अगर आपको कामयाबी लेनी है तो दर्द की कोख में जाना पड़ेगा। सुबह 4 बजे आपको मोबाइल में लगाकर अलार्म उठना पड़ेगा। 4:30 बजे लिंक सेंड करना पड़ेगा। मेरे साथी मुझे बताएं, क्या 4:30 बजे जो मेरी ब्रॉडकास्ट में उनको लिंक नहीं जाता? आज मैंने लिंक 4:45 बजे शेयर किया, क्योंकि मैं तैयार कर हो रहा था, और 5 बजे से पहले दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, लिंक आपके ब्रॉडकास्ट में आता है। साथियों, आपको दर्द की कोख में अगर जाना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ ऐसा करना होगा जो आपने अभी तक नहीं किया हुआ। आपने अपनी औकात से हटकर काम करना पड़ेगा। जो काम जीवन में आपने आज तक किया, उससे जो आज तक आपको मिला, क्या उससे सेटिस्फाई हो? अगर आपका जवाब यस है तो लेटे रहो, सोए रहो। अगर नहीं, जो काम आपने आज तक किया उससे अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो साथियों वो काम करो जो आज तक नहीं किया। सुबह जल्दी उठो, जूम पर डेली आओ, होम मीटिंग्स अरेंज कराओ, रोजाना अपनी टीम को कॉल करो, रोजाना अपनी अपलाइन को कॉल करो, बात करो अपनी टीम से। जा तो आप नहीं, जा गाहक नहीं। जैसे कंवलजीत सर ने बहुत बार कहा है, मैं रेनेटस वेलनेस में आया हूं, मैं कंपनी, जिस कंपनी को मैं कर रहा हूं, जा तो कंपनी चले जाएगी, जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बीच की बात नहीं, मैं भी कंपनी भी चल रही है और मैं भी धक्के ले जूम खेल रहा हूं। ये गेम नहीं चल रही साथियों। अगर आपकी रेनेटस वेलनेस में आईडी लगी है, इसका मतलब आप बड़े तगड़े बिजनेस में आ चुके हो। उस बिजनेस में आप सफल क्यों नहीं हो रहे जहां पर बिना पैरों के सुरेंद्र सिंह जी आज 22,000 रुपया महीने वाला हफ्ते का चेक उनके अकाउंट में आएगा। वहां पर बहुत सफल हो रहे हैं। जहां पर एक नाई वाला करोड़पति बन चुका है, जहां धर्मेंद्र सिंह जी ने 1000 सीसी कर लिया, और जहां पर कितनी अचीवमेंट हो रही है। अगर आप नहीं सफल हो पा रहे तो कमी किसमें है? कमी या तो कंपनी में कमी होती तो ये लोग अचीवमेंट ना ले पाते। इसका मतलब सोचने का विषय है। सोचें, विचारें और अपनी फैमिली के साथ बिजनेस करें। प्रोडक्ट्स को 100% आप यूज करें और दर्द लें, बीच में दर्द लें। आप कहते हैं कि खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और गम में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जो एक समान रहे, जो मतलब समदर्शी होते हैं, वो बहुत ज्यादा अचीवमेंट लेते हैं। थैंक यू कैप्टन गुरचरण साहब, आप मुझे डेली सुन रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे दिल से दिल की तमन्ना है आप सभी सफल हों और मेरे सभी साथी साथ जाएं। मैं कॉलिंग करता हूं सभी को, मेरे दिल में सभी के लिए प्यार है, पर क्या करूं, कुछ कुदरत की बाइंडेशन है। कुदरत हमें देना चाह रही है, क्या हम लेना चाह रहे हैं? क्योंकि अक्सर जो पत्ते कमजोर होते हैं वो पेड़ों से गिर जाया करते हैं। अक्सर जो पत्ते कमजोर होते हैं वो पेड़ों से गिर जाया करते हैं, और जो मजबूत पत्ते होते हैं उनकी टहनियां बनती हैं। कुदरत का एक नियम है। अगर आप बिजनेस में ध्यान देना कम करोगे तो आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे और आपको माहौल में रहना होगा आपको। देखें, जब कहीं जंग लगती है तो फौज के 2 तरह की फौज होती है। एक वो कहती है कि हम जितना हो सकता है हम उतना करेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे, हम जितना हो सकता है हम जीतने की कोशिश करेंगे दुश्मन से, हम जितना हो सकता है हम जीतने की कोशिश करेंगे, हम पूरा जोर लगा देंगे। और एक फौज वो है कि हमने हर हालत में जीतना है, हम जीतना ही है, करना है। बताओ कौन सफल होगा? डू एंड डाई, करो जा मरो, वो सफल हो जाएंगे। जिसने बोल दिया मैंने करना ही करना है, तो जो बोल रहे हैं जितना होगा, जब तक मेरा बिजनेस चलेगा तब तक चलाऊंगा, जब तक लोग प्रोडक्ट लेंगे तब तक दूंगा, तो उनका बिजनेस कहाँ चलेगा? ये चीज पर साथियों, थैंक यू कवल जी सर, आप लगातार सेशन में कर रहे हैं। रीनू दीदी, मैं आपके लिए भी कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी मेरे दिल में दर्द है। आप भी बड़ी देर से हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। नवाशाह से मेरी सिस्टर रेनू दीदी जी, आपकी भी अचीवमेंट को देखकर कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ। आप भी थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगा दें, बड़ा जल्दी सफल होने वाले हैं हम।
अब होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन नहीं, बड़ी जल्दी वो दिन आने वाला, वो एक दिन बड़ी जल्दी आने वाला है। तो लास्ट दम तक जोर लगा दे। और जोर कब लगता है? देखो, आपने कभी वो वीडियो देखी है जिसमें, आप मेरे को एक कमेंट में बताओ कि एक मुर्गी ज्यादा ताकतवर है या एक कुत्ता ज्यादा ताकतवर होता है? मुर्गा ज्यादा ताकतवर होता है या कुत्ता ताकतवर होता है? तो मेरे को तो लगता है डॉग ज्यादा ताकतवर होगा। वो तो लोहे का और मिट्टी का कॉम्बिनेशन हो गया। जो मिट्टी की तरह नाजुक मुर्गी और लोहे की तरह स्ट्रांग कुत्ता होता है, वो मुर्गी को तो खा ही जाता है। पर आपने कभी वो वीडियो देखी है? अपने बच्चों के लिए एक मुर्गी कुत्ते को भगा देती है, अपने बच्चों के लिए। उसके बच्चों को वो कुत्ता काटने के लिए आता है, खाने के लिए आता है, तो वो मुर्गी क्या करती है? उनको भगा देती है। उसमें कितनी शक्ति कहां से आई? उस मां में इतनी ताकत कहां से आई? आप अपने बच्चों के लिए, अगर आप जेंट्स हैं, मैं अपने बच्चों के लिए अपनी आखिरी बाजी लगाता हूं। मैं बताऊं, मेरे बेटे का जब जन्म हुआ था तो उसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर बोले ब्लड का अरेंज करना पड़ेगा। मैंने ब्लड दिया अपने बच्चे के लिए, मैंने 1 बोतल ब्लड दिया, उसका ब्लड चेंज हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि आप 1 बोतल ब्लड का और अरेंज कर लें, आपके बेटे को जॉन्डिस कम हो गया पर अभी थोड़ा है, एक बार ब्लड और चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब एक बार मेरा ब्लड फिर और निकाल लो। मैं सुई लगाने से डरता हूँ, टीका लगाने से, पर मैं वहां पर अपने बच्चों के लिए दूसरी बोतल ब्लड देने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर बोले नहीं, 3 महीने से पहले हम दूसरी बोतल आपसे नहीं निकाल सकते, आपको परेशानी होगी। मैंने बोला सर मेरा बच्चा है, उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप ये करो। मैं हाथ जोड़ गया डॉक्टर के सामने, पाँव पड़ गया। और डॉक्टर ने मुझे बोला अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका ब्लड दूसरी बोतल भी निकाल लूंगा। तो नहीं जरूरत पड़ी वो अलग बात है, बट मैं मरने तक वहां पर पहुंच गया। क्या हम ऐसा बिजनेस में कर रहे हैं? मतलब कहने का कि हम कर जाते हैं जिसका हमें दर्द हो। क्या टीम के प्रति हमारे अंदर दर्द है? अगर दर्द है तो करेंगे। मैं आपको बताऊं, मेरे चेहरे के 2 कलर हैं साथियों। जो कलर है ना, इससे ज्यादा व्हाइट अगर मैं यह से ऊपर करके बताऊं आपकी 50, तो अलग कलर है वो। क्यों है? क्योंकि मैं व्हाइट पर रहता हूं। जो बंदा मैं बताना चाहूंगा, जो सिख है, सरदार है, उसके सिर मुंह में 2 कलर होने चाहिए। तो जो बंदा हमारा हिंदू भाई या हमारे मुस्लिम भाई हैं जो कटिंग वाले हैं, उनकी यारी हेलमेट से होनी चाहिए। क्या वो रोजाना हेलमेट पहनते हैं? मतलब वो रोजाना फील्ड में जाते हैं? फील्ड में जाना पड़ेगा रोजाना। आप अगर अपने घर में रहकर बिजनेस कर रहे हो, जिसकी मजबूरी है उनको तो मुबारक है, क्योंकि हमारे कई भाइयों की मजबूरी, जैसे हमारे सुरेंद्र भाई जी की मजबूरी है, हमारी सिस्टर्स बच्चों को भी देख रही हैं, हाउस वाइफ है, वो भी मजबूरी है। पर जिनकी मजबूरी क्या है? घर में बीवी से झिड़के सहने से अच्छा है घर में अपने घर वालों से लड़ाई कर, क्योंकि जब पैसा नहीं होता तो लड़ाई होती है। शादी अभी आ गया ना सीजन, लोगों के घर में लड़ाई हमारे घर में पड़ने वाली है जब हमारे पास पैसा नहीं है। तो जब हमारे घर में पैसा नहीं है तो लड़ाई निश्चित पड़नी है। तो घर में लड़ाई करने से अच्छा बाहर जाकर कहीं बिजनेस की बात करते हैं, किसी से बड़े पर्सन है जो आपसे बिजनेस करना चाहते हैं, पर आप क्या तैयार हो उनके बिजनेस करने? क्या जुनून हमारे अंदर है? सपने सच हो रहे हैं, टॉपिक मेरा वही है, पर सपने सच कैसे हो रहे हैं वो बताना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सपने सच हो कैसे हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कितने साथी जोर लगा रहे हैं। मैं सुखबीर सिंह जी और न्यूज आई हुए देखता हूं, कभी हिमाचल, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी मेरे ग्रुप से नहीं है, पर उनकी सलूट है, उनकी भी हिम्मत को, उनकी मेहनत को। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी अपने एलोपैथिक काम के साथ कर रहे हैं। हम कितने साथियों के रैंक अचीव हुए हैं, कितने साथियों ने अपने बड़े बड़े रैंक अचीव किए हैं, कितनों ने मेहनत की है। क्या सभी मेहनत कर रहे हैं? और मैं आपको ये बता दूं कि जो रेट महंगे की बात है ना, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अगर आप सस्ता चाहते हो तो फिर सस्ते तो भी है ही। आज का दिन हमारे पास है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो रेनेटस नोवा के अलावा और भी प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, सभी प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। और एक बात है कि प्रोडक्ट हो रहा है 1584 रुपए का, 117 रुपए रेट बढ़ चुका है। पर जो हमने रेट सेट किया है, जो मैंने अपनी टीम में रेट सेट किया है, मैंने कुछ अपलाइन से विचार करके तो हमने रेट किया है कि हम 1650 से थल्ले नीचे प्रोडक्ट किसी को नहीं दे रहे, क्योंकि 1971 रुपए MRP है, उससे भी हम 321 रुपए प्रोडक्ट सस्ता दे रहे हैं, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं। पर साथियों अगर नीचे वाला पर्सन देखिए, हमें चेक आ रहा है, पर कोई पर्सन आज ज्वाइन हुआ, उसने 6 बोतल का बिजनेस रख लिया, अपने पास प्रोडक्ट ले लिए या 10 ले लिए, वो अपनी बाइक पर जाकर 10 किलोमीटर दूर जाकर प्रोडक्ट दे के आता है, तो वो सेवा करता आ गया। हमने वो समा हंडाया है,
हमने बड़ी मुश्किल से बहुत सामान निकाला है, छुप छुप कर भी रोए हैं, हम सामने भी रोए हैं, क्योंकि हमारे घर वाले भी कहते थे कि कहाँ गया था जी 20 किलोमीटर दूर प्रोडक्ट देने, कितने पैसे बचे, 3 रुपये, क्योंकि 1460 का प्रोडक्ट 1470 में दे के आए थे, बड़ी बड़ी अचीवमेंट थी। पर जिसको 60 से 65 रुपये, अगर आप 1450 रुपये का 1650 का प्रोडक्ट दोगे तो 66 रुपीज़ आपको बचेंगे। कहीं ना कहीं तेल खर्चा तो निकलेगा। बंदा जो जमीनी स्तर का बंदा है, ग्राउंड स्तर का, जो पहली बार बिजनेस में लगा है, वो वहां पर कामयाब होने की सोच सकता है, क्योंकि उसके जेब से कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा अभी तक, है ना। और बाकी प्रोडक्ट्स जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आप एमआरपी को देखो और 10% लेस कर दो, हमें 20 से 25-30% लेस मिलेगा कंपनी की तरफ से। हमने 10 प्रोडक्ट लेस करना, 10% करना है। और कैसे, 500 का प्रोडक्ट है 50 रुपये कम कर दिए, 450 का 45 कम कर दिए, कोई 300 का प्रोडक्ट है 35 रुपये कम कर दिए, उससे लगा दो आपको तब भी वहाँ से पैसे बचने वाले हैं। और ये मैंने, हमारे यहाँ दूसरे ग्रुप हैं जो रेनेडस वेलनेस में ही दूसरे ग्रुप है, एलीट लेवल के हमारे साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैंने उनसे भी बात कर ली हुई है। हमारे ग्रेट लीडर प्रदीप शर्मा जी जम्मू से हैं, तो उनसे भी बात कर रहे हैं, तो वो भी बोल रहे हैं सर हम भी 1650 का ही प्रोडक्ट रखेंगे। अगर आप एमआरपी पे बेचो, आपको मुबारक, कंपनी कहती है आप एमआरपी तक प्रॉफिट कमाओ, पर जो हम सेवा समझकर अपने ग्रुप में पहले नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे थे, हम आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट उन साथियों को दिलवाना चाहेंगे और लेना चाहेंगे। तो प्रोडक्ट का रेट हमने किया, और कुछ साथी 1700 को भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं एमआरपी से ऊपर नहीं दे सकते, कम में हम किसी भी रेट पर दे सकते हैं। सो मैंने अपनी टीम में डिसाइड कर दिया 1650 रुपये के नीचे कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा। वो कल से आज प्रोडक्ट का रेट वही है, तो आज अगर आप और परचेज करना चाहते हैं तो कर लो, जो सभी निकल जाएंगे। मैं बात करूं, मेरे घर में हमेशा 150 से 200 प्रोडक्ट रेनेडस नोवा, इमोजेंट और भी कुछ चीज़ें बहुत पड़ी रहती हैं। मतलब कहने का कि प्रोडक्ट की दिक्कत नहीं है, आज रेट बढ़ता भी है तो हमारे उन बड़े बड़े प्रोडक्ट का भी रेट बढ़ने वाला है। तो हिम्मत रखें, जुनून के साथ काम करें, जुनून हमारे अंदर है, कंपनी हमारे साथ है, और हमने अपने बच्चों के लिए काम। जी सर। जितेंद्र सर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सर आओ। सर मैं 1 मिनट के लिए आ सकता हूँ प्लीज? सर आओ, बहुत वेलकम है सर आपका, आओ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ना अभी जहाँ पे एक बात करने वाला था कि जैसे सर बात कर रहे हैं रेट की, एमआरपी की और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात कर रहे हैं, तो एक बात तो सर ने क्लियर कर दी है कि हमारा माइंडसेट कैसा है, हम सोच कैसे उसको रहे हैं कि रेट बढ़ गया है या हमारे प्रोडक्ट में जान है, हमारा जिंदा प्रोडक्ट है, नंबर 1। नंबर दो कि अभी जैसे सर बोल रहे हैं कि हमने 1650 में बेचना है, तो इस अभी के सेशन में ना सभी एरिया के लीडर्स हैं और हम सभी एक मंच पे काम कर रहे हैं, हम सभी एक है। मान लीजिए दोस्तों 1584 का 1584 का प्रोडक्ट हमको कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे पड़ा। हम पता है किस मेंटालिटी से काम कर रहे थे, कि अगर हमने किसी को प्रोडक्ट 10-20 रुपए कमा के दिया तो वो पर्सन को रिजल्ट प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। और सही में जैसे कंवल जी सर ने भी आपको, थैंक यू सर, जैसे कंवल जी सर ने भी आपको बता ही दिया सभी साथियों को कि हम एक मंच पर इकट्ठे हैं, तो जब हम सारे इकट्ठे हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट हमें महंगा तो है ही नहीं है, प्रोडक्ट तो बड़ा सस्ता है। जहाँ तो 12-12 हज़ार रुपया महीने के प्रोडक्ट भी ले रहे हैं लोग, जहाँ तो 15-15 हज़ार रुपया महीने के भी ले रहे हैं, जहाँ हर एक बीमारी के अलग अलग से प्रोडक्ट भी लोग ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, आप खुद बिक रहे हो, तो ये चीज़ आप देखो। और आप ये चीज़ सोचो, जो साथी आज बिजनेस में डीले पड़े हुए हैं, जिनको बिजनेस में लग रहा है कि बिजनेस कम, मतलब जो बिजनेस को बिजनेस नहीं समझ रहे, जो सीरियस नहीं ले रहे, तो मेरे को बताओ, आप एक साल से बिजनेस में लगने के बाद आपको समझ आ रही है कि आपकी समझ खत्म हो रही है? साथियों, अगर आप आज क्विट कर रहे हो बिजनेस से, आज बिजनेस को कम कर रहे हो जो कर चुके हैं, क्या ये सोचो कि आप जिस काम के लिए बिजनेस में आए थे, क्या आपका वो काम हो गया है? जिन लोगों के सामने आपने डॉक्टर बने थे, आप बड़े बड़े सपने आप लोगों को दिखा रहे थे, लोगों को बता रहे थे, क्या वो लोग आपको छोड़ेंगे? क्या आपके वो रिश्तेदार, अभी आप अपने लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने उन लोगों के लिए, दोस्तों यारों के लिए आप सफल हो जाओ
जो आपको जीने नहीं देंगे। आप बिजनेस में हो तो आपको कम परेशान कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस से निकलोगे तो आपको ज्यादा परेशान करेंगे। साथियों, मुश्किलें कम नहीं होने वाली बिजनेस को छोड़कर। इससे अच्छा है यहीं पर जोर लगाओ और सफल हो जाओ। आपके बारे में कोई क्या कह रहा है इसके लिए अपनी राय मत बनाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूं, महाभारत का युद्ध हुआ, उसका जो कारण बना, कहते हैं महाभारत का युद्ध होने का जो मेन कारण था कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा कि अंधे का बेटा अंधा है। जब दुर्योधन गिरा तो उसने बड़ी पंचायत में सभी को कह दिया दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा। तो महाभारत के युद्ध की शुरुआत वहां से हुई, उन्होंने वहां से शुरुआत की। पर मैं ये समझता हूं कि शुरुआत द्रौपदी के कहने से नहीं, शुरुआत दुर्योधन के समझने से हुई कि उन्होंने किसी की बात को समझ लिया। अगर उसको कह दिया कि अंधे का बेटा अंधा, तो क्या वो कहने से अंधा हो गया था? उसने एक पल भी नहीं सोचा कि क्या मेरी आंखों की रोशनी चलेगी है। यही बात होती है। अगर आपको कोई कहता है कि गधा, तो मतलब कई लोग आपको कहते हैं ये गधा है, तो आप 1 मिनट के लिए उसको सही साबित करने से अच्छा है कि हम गधा बनने से अच्छा है कि उसको कुछ साबित करने से, सही साबित करने से अच्छा है कि हम ये सोचें कि क्या हमारी पूंछ है, क्या बड़े बड़े कान हैं हमारे, नहीं है तो इसका मतलब ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो हम आगे बढ़ जाएं। अगर किसी ने हमें बोल दिया तेरे से नहीं होगा, तू निकम्मा है, तेरे से नहीं होगा, तो हमने कहा कि ये महापुरुष तो सच बोल के चले गए, इसको सही साबित करना है। अब मैंने निकम्मा भी बनना है और मुझसे होगा भी नहीं। यार, इतना प्यार आप अपने दुश्मनों से कर रहे हो। जो बंदा आपको बोल रहा है ये निकम्मा है, इससे नहीं होगा, तो आपने उसको सही साबित शुरू कर दिया करना कि वाकई यार मैं निकम्मा हूं, मुझसे नहीं होगा। आप 1 मिनट के लिए अपने दिमाग को ये कमांड दो कि ये मूर्ख है। मैं अगर निकम्मा होता तो आज मैं इतना बड़ा, मुझे लोग ग्रेट लीडर ना कह रहे होते, आज मैं रेनेटस वेलनेस में आकर लोगों को प्रोडक्ट ना दे रहा होता। अगर आप अच्छे हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपको कुदरत देना चाहती है, तो आप रेनेटस वेलनेस में हो। रेनेटस वेलनेस में आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो। करोड़पति बनाने वाला बिजनेस है, करोड़पति से ऊपर का बिजनेस है ये। और इतनी अच्छा कंसेप्ट आपको मिल चुका है। सरवन सिंह कंग जी लगातार कमेंट कर रहे हैं। और एक प्लम्बर की लाइफ यार, हाथ में छाले हो जाते हैं, और जो काम करवाने वाले वो इज्जत भी नहीं देते, करवाते हैं। कहीं रात को टूटी लीक हो गई, आजा प्लम्बर, आजा वो हमारी फ्लैश खराब होगी, ये होगी, ये आज यार टाई पहनकर बोल रहे हैं। एजुकेशन बड़ी नहीं है पर माइंड सेट बड़ा है। हम कब गरीब हैं? जब हम दिमाग से गरीब होंगे, शरीर से गरीब, हमारे घर से, खानदान से गरीब का कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में अमीर को अमीर बनाने के लाखों रास्ते हैं साथियों। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कुछ, हीरो का बेटा हीरो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। अमीर को अमीर बनने के लाखों रास्ते हैं, पर गरीब को अमीर बनाने का एक रास्ता है दुनिया में, बस वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और उसमें भी रेनेटस वेलनेस अगर मिल गया तो फिर सोने पे सुहागा है। अपनी स्किल को डेवलप करें। मैं बस मीटिंग को लास्ट तक लेके जा रहा हूं। आपको एक पॉइंट देता हूं, अपनी स्किल को डेवलप करो साथियों, अपने आप को आगे लेके आओ। मैं आपको बताता हूं, आप सभी के पास क्या स्मार्टफोन है? अगर आप जूम में जुड़े हो तो आपके पास स्मार्टफोन है। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जूम में जुड़े हो तो आप सभी के पास स्मार्टफोन है। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप एक काम करा करो, डेली एक वीडियो बनाकर अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, वहां पर अपलोड कर दिया करो। डेली कुछ मत करो, डेली 3 से 4 मिनट का या 5 मिनट का अपना एक वीडियो बनाओ, डेली यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करो। आपकी अचीवमेंट यूट्यूब में आए या ना आए, आपको यूट्यूब से कुछ मिले या ना मिले, पर मैं आपको गारंटी देता हूं, 102%, 110% आपको श्योरिटी देता हूं कि आप जो पहले थे 1 साल बाद लगातार वीडियो डालने के बाद आप उससे 1000 गुना आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी। आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे। आप कैमरे पर आने का, आपको बोलने का तरीका आ जाएगा। आपने कैसा, देखो इसका कोई यूट्यूब पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा, आपको कोई नहीं देखेगा, कमेंट नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, पैसे यूट्यूब पे नहीं आए, कोई बात नहीं। पर अगर आपने ऐसा करना, 3 से 4 मिनट का वीडियो डेली यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू हो गया, तो 1 साल के बाद आप अपने आप को देख लेना, आपकी पर्सनैलिटी में कितना बदलाव आता है।
छोटी सी बात है, बहुत बड़ा काम कर देगी अगर इस पर विचार करेंगे। मैं समय पर सेशन को ख़त्म करता हूँ, समय मेरा हो चुका है। तो कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू विक्रम सर, आप मुझे बता रहे हो और मैं समझ पा रहा हूँ। तो साथियों, यहाँ तक मेरी आपके साथ सफ़र था। जो बोला मैं दिल से बोला, मैं दिमाग भी यूज़ करता हूँ पर दिल से ज़्यादा बोलता हूँ। पर मैं आपको ये बताऊँ कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो बड़ा काम कर लेना, सफल हो जाना। सफल होने के बाद मुझे बता देना, जितेंद्र सिंह ये देख तेरे से बड़ा मेरा चेक है। बात कर रहा था ना उस बिजनेस में, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो अगर किसी को अच्छा लगा तो उस पास रख लेना, फिर भी ज़्यादा बुरा लगा तो मेरे लिए छोड़ देना, अगले बार और अच्छा करके आपके सामने आऊँगा। थैंक यू। और रॉकिंग रेनाटास बैक टू होस्ट, आइए लवप्रीत कौर आगे का सेशन संभालिए। थैंक यू विक्रम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जितेंद्र सर, बहुत अच्छी आपने पॉइंट दी है और